श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, चेती, पंचमी, कुल, शील, चवित, अष्टकोश, अष्टोपाशा कीर्तिता। ये आठ बंधन कहे गए हैं। 8 बंधन माने पाश। क्या है? घृणा। घृणा एक पास, किसी घृणा करोगे बंध जाओगे, शंका करोगे बंध जाओगे, भय करोगे बंध जाओगे, लज्जा करोगे बंध जाओगे, जुगुप्सा करोगे बंध जाओगे। ये 5 हो गए। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा। अब तीनों लीजिए, कुल, शील और वित्त। कुल का घमंड करोगे बंध जाओगे, शील का घमंड बड़ा विनम्र हूं बंध जाओगे, और वित्त का करोगे तो बंध जाओगे। तो जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये मनुष्य को बांध कर रखते हैं। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और वित्त। इन फंदों में फंसा हुआ जीव होता है, और जो ज्ञानी होता है वह इन फंदों से मुक्त सदाशिव होता है। काहे की घृणा, काहे की शंका, काहे का भय, काहे की लज्जा, काहे की शर्म गलत काम के लिए, काहे की जुगुप्सा, काहे चिढ़ना, और काहे का कुल, काहे का शील और काहे का वित्त। आत्मा इन गुण धर्म से अलग है। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो हैं जीव की शरीर है, पर परमात्मा जब जानते कि वो मुक्त है तो ये कहां पे लगेगा, ये बंधन कहां आएगा। तो पाश मुक्ता सदा शिवा, गीता में श्लोक है ठाकुर जी का, जिन्होंने बताया है कि उनको जानकर जीव मुक्त हो जाता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे कर्म जो है लिपायमान नहीं करता। न मैं कर्म फले स्पृहा, न मेरी कर्म के फल में कोई स्पृहा है। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न साबधति, जो ऐसा जान लेता है कि मैं कर्म में तुझे लिपायमान नहीं होता, तब प्रभु को जानना मतलब स्वयं को जानना। और न मैं कर फल स्पृहा, और कर फल स्पृहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी, कर्मों के द्वारा न साबध्यते। ध्यान दीजिए, तो जैसे सृष्टि रचना आदि करते पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित है, माने जीव का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थो भी कौनते न करूती न लिप्यते, शरीर में स्थित होकर भी न एक करता है न लिपायमान होता, परंतु वह मूर्ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार का अहंकार गुणात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से वह जो मूल बुद्धि हो जाता है जीवात्मा और कर्ता मान लगता है। तो ध्यान दे, कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। कर्म भिन्न है, क्रिया भिन्न है, और लीला जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए वह अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली है। कर्तापन का अभिमान के जो क्रिया की जाती है वह पता नहीं आप अनुकूल फल दे या प्रतिकूल फल दे। तो ऐसी क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तापन के अभिमान से की जाए वो क्रिया, वो
फल जोड़ दिया क्रिया में अभिमान पूर्वक, तो क्रिया कर्म बन गई। ध्यान दीजिएगा। तो और जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो वह क्रिया होती है। अर्थात कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए, जिसे करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाए, जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना बंद होना, नाड़ियों में चलना, हृदय धड़कना, ये क्या है? क्रिया है। इसमें कर्तृत्व पर का अभिमान नहीं है। और जो फल देने वाली भी ना हो वह क्रिया है। परंतु इसमें कर्तृत्व अभिमान जोड़ लीजिए और फल देने वाली जोड़ लीजिए, अनुकूल फल देने वाली और प्रतिकूल फल देने वाली हो, इस प्रकार से करें हम अपने अभिमान में, तो फिर वो कर्म, वो जो है कर्म बन जाएगी। ध्यान दीजिए। तो जो क्रिया कर्तृत्व, और उसके बाद अब लीला को समझ लीजिए, जो क्रिया फिर समझिए, जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित होती है, कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होती है, वह जो है साथ ही साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती, वह लीला होती है। अर्थात भगवान के सब जितने भी कर्म हैं वो कर्तृत्वाभिमान से अतीत हैं, परे हैं, और उनकी कोई इच्छा नहीं, लोग संग्रह के लिए करते हैं। भगवान दिव्य भी है, वो जन्म कर्म में दिव्य। जब संस्थाई लोग कर्म करते हैं वही मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है। जहाँ संस्थाई लोग कर्म करते हैं अर्थात फल की चाहना करते हैं अभिमान पूर्वक, वही मुक्त पुरुषों द्वारा केवल क्रिया होती है। सांस आ रही है, जा रही है, कोई अभिमान नहीं है। चेष्टा कहा जाता है किताब में इसको, भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्म दर्शन में कहा गया है। ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास कहते हैं कि लीला लोकवत्तु लीला कैवल्यम, अर्थात जैसे संसार ना होते भी दिखता है वैसे भगवान का सृष्टि आदि का कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान करता ना होते हुए भी लीला से करता दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान तो जीवों को कर बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते। कर बंधन से रहित हो जा, कर बंधन से रहित हो जा, इसे शरीर दिया हो तेरे को मैं, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगु रहा। पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध बनाकर मानकर अब बंधन उत्पन्न कर लेता है। क्या बात है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर केवल कृपा करके जीवों को कर बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य भगवान करते हैं। भगवान की तरह जान लेने से मनुष्य भगवान को खिंच जाता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, उमा के भगवान उद्धार करने की सृष्टि रचना करते हैं, शरीर देते हैं। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तजी भाव, दूसरा भाव नहीं आता, वो केवल भगवान का भजन करेगा। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब कर्मों से जीव कब नहीं बंधेगा, एक व्याख्या करते हैं कि कर्मों से जीव कब नहीं बंधेगा। कर्तृत्वाभिमान करके फल की इच्छा ना करेगा, अर्थात कर्तृत्वाभिमान नहीं करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा कि अनुकूल प्रतिकूल फल उसको मिलेगा, ऐसी चीजें नहीं आई। कब? तो विचार करिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी वस्तुएं हैं, हम उन सबको हम साथ लाए नहीं, ना शरीर, ना संपदा, ना संबंध, और जाएंगे तो साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है।
यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। यदि वे वस्तुएं अपने लिए नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले या इच्छा रहती है कि और मिले, अपने लिए नहीं है और मिले। यदि वे वस्तु अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं होती, भाई हमारे पास तो पड़ी छुई है। तो ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वो वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हम सदुपयोग करें। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो सारांश यह है कि परमात्मा भोग बंधन से मुक्त और परमात्मा कर बंधन से मुक्त है, लेप नहीं है और स्पृहा नहीं, अर्थात भोग और कर्म दोनों से मुक्त है। परमात्मा को ऐसा जानने वाला जीव कभी भी कर बंधन से नहीं बनता। परमात्मा भोग और कर्म से दोनों से मुक्त है, वो कर्मों के द्वारा बद्ध नहीं होता है। भगवान को जानने पर तभी छूट पाएगा जीव, जब आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाए, मद्रूप हो जाए, तद्रूप हो जाए। यदि भगवान कर बंधन भोग बंधन से मुक्त है तो आत्मा भी कर बंधन भोग बंधन से मुक्त है। देवम ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपाशैः। परमात्मा को मुक्त जानने पर स्वयं तभी मुक्त होता है जब वह परमात्मा से स्वयं को अभिन्न अनुभव करने लग जाए। क्या बात है। अभिन्न अनुभव करने लग जाए। परमात्मा सारी सृष्टि में रहता हुआ भी किसी के मरने से नहीं मरता, किसी जन्म से नहीं जन्मता, किसी के दुखी होने से दुखी नहीं होता, किसी के सुखी होने से सुखी नहीं होता। सब में रहकर सब में न्यारा है परमात्मा, सबसे न्यारा। वैसी जीवात्मा है, क्योंकि जीव भाव हटाने पर वह वही है जो परमात्मा है। परमात्मा को न जानने कारण ये आत्मा जीव बना हुआ है, अनीश है और भोग की भावना से उसे जीव बनाकर बांध देती। भोग की भावना ही वही भोक्तृभावाद बद्धते है। अब इसके उपरांत जीवात्मा परमात्मा प्रकृति को ब्रह्म रूप में प्राप्त करने पर ही साधक मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब इस पर श्रुति के जो दो मंत्र और समझते हैं, पर जितना आज के प्रवचन में संभव होगा वे मंत्र हैं। ज्ञागौ द्वावजा भीषणीशा भजाए का भोक्ति भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्मेत। सभी ध्यान से, ज्ञा और अज्ञा, ज्ञा और अज्ञ अर्थात सर्वज्ञ और अज्ञानी, ज्ञ और अज्ञ। फिर द्वौ अजौ, दो वजूद, ये दो अजन्मा आत्मा है। कौन? सर्वज्ञ और अज्ञानी। अज्ञानी जीवात्मा, परमात्मा सर्वज्ञ। ध्यान दीजिए, ज्ञागौ दौ अजौ ईशौ ईशौ अनीशौ। एक ईश है और एक अनीश है, एक असमर्थ है एक समर्थ है। तो एक सर्वज्ञ है, एक जो है क्या है? अज्ञानी है। ज्ञागौ दौ अजौ ईशौ अनीशौ। अजा एक और एक और क्या है? एका अजा और दौ अजौ, दोनों अजन्मा, दोनों अजन्मा आत्मा है। अजा दोनों अजा, दोनों अजन्मा आत्मा। और एक और क्या है? एका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता। दो अजौ और एक क्या है? एक भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता
और एक जो भोक्ता जीवात्मा के लिए भोग सामग्री से भरपूर अजाएका, अजाएका, ध्यान दीजिए। दोनों, दो अजौ, द्वौ अजौ, अजौ दो बार आया, देखिए दोनों जन्म है कौन? जीवात्मा और परमात्मा। तो ज्ञागौ दौ अजौ ईश अनीशौ, अनिष्णा, और ईश अनिशौ अजा एका, और क्या अजा एका? एक और अजा है, एक और भी अजन्मा है, कौन? प्रकृति, वो भी प्रकृति भी अजन्मा है, अनादि है, भरपूर एक प्रणाली प्रकृति है। परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति से विलक्षण है। परमात्मा जीवात्मा प्रकृति, परमात्मा क्या? जीवात्मा प्रकृति से विलक्षण, क्योंकि आत्मा अनंता विश्व रूपा, वो परमात्मा अनंत है, संपूर्ण रूपों वाला है। आत्मा अनंता विश्व रूप ही करता और अकर्ता है, जैसे अभी समझाया हमने, कृतिभाव का अभिमान नहीं उसमें। यदा, जब साधक मनुष्य इस प्रकार एतत्रयम विन्दते, ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप जान लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञात्वा तो यतत्रयम यदा विन्दते ब्रह्म एतद ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपास, ऐसा जान लेता था। फिर समझिए इसको, ज्ञागौ दौ अजौ ईश अनीशौ अजाएका भोक्त्री भोग्यार्थ युक्ता अनंतस्यात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्मेत। जब इन तीनों को ब्रह्म रूप जान जाओ, अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कोई कैटेगोरिकली मत बोलो इसके बारे में, आप सब ब्रह्म है। जीवात्मा ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म, प्रकृति ब्रह्म, ज्ञात्वा त्रयम् यदा विन्दते, जब ये मालूम पड़ जाए तीनों ब्रह्म रूप ही है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा, क्षरात्मनौ ईशते देव कहा। क्षर प्रधान अर्थात वही जड़वत प्रकृति जो क्षर है, और अमृताक्षरम हरा, और जो है अमृत है जीवात्मा। हर हम इनको इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत से अविनाशी है, और इन दोनों का शासक क्षरात्मनो ईशते देव का परमात्मा इन दोनों का शासक है। तस्या विध्यानात् योजनात् तत्भावा, इनका ध्यान करने से, इनके साथ जुड़ने से, निरंतर ध्यान करने से, मन लगाने, तत्भाव तन्मय हो जाने से क्या होता है? अंत क्या होगा? अंत में भूया विश्व माया निवृत्ति, फिर समस्त माया निवृत्त हो जाएगी, आप और तद्रूप हो जाएंगे आप स्वयं, आपका जीवात्मा स्वरूप आप तद्रूप हो जाएगा, भगवान ही बन जाएंगे। तम भगवान तम अविश्वसनी, ये सब ब्रह्मवाक्य बोले जाते हैं, वैसे हो जाएंगे आप, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, फिर समझिए इस चीज को। ज्ञागौ दौ अजौ ईश अनीशौ अजाएका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। ध्यान दीजिए, अनंतस्यात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्मेत क्षरम् प्रधानम् अमृताक्षरम् हराम् क्षरात्मनौ ईशते देवैकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्भावात् भूयश्यन्ते विश्वमाया निवृत्ति। तो इसी को भगवान ने ये मत इस शब्दों के शरार से बाद इसकी व्याख्या करेंगे। इसी भगवान का गीता में एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुधारे आम कृष्ण जगता प्रभवा प्रसदा, अर्थात मैं परमात्मा हूँ जो परा अपरा का शासक हूँ,
संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होने में क्षर पुरुष की अपरा और अक्षर पुरुष की परा प्रकृति का सहयोगी कारण है। और मैं पुरुषोत्तम परमात्मा संपूर्ण जगत का प्रभव अप्रलय हूँ। प्रभु का तात्पर्य है परम परमात्मा श्री कृष्ण ही इस जगत के निमित्त कारण है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के संकल्प से पैदा होती। सदा इक्षत बहुश्याम प्रजाये प्रजाये इति।